नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सप्ताह की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मनाया गया 94वां स्थापना दिवस। वारिस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की टीम ने पालक के पत्तों पर हार्ट टिश्यू को किया विकसित। बेयर ने फ्रूट बी के साथ खाद्य मूल्य श्रृंखला समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। यंत्रीकरण के लिए सरकार का कदम, कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगा 80% अनुदान। दिल्ली एनसीआर में सुहावना मौसम, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। न्यू दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस के समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया कृषि वैज्ञानिक और किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और आईसीएआर के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा समेत कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने देश के असंख्य सफल और प्रगतिशील किसानों में से 75,000 किसानों के अनुभवों के संग्रह और संकलन तथा अन्य पुस्तकों का विमोचन किया। वारिस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की एक श्रृंखला में टीम ने पालक के पत्तों पर मानव हृदय कोशिकाओं की धड़कन को सुसंस्कृत किया, जिन्हें पौधों की कोशिकाओं से छीन लिया गया था। उन्होंने पालक वाहिका के माध्यम से मानव रक्त कोशिकाओं के आकार के समान तरल पदार्थ और सूक्ष्म मानकों को प्रभावित किया और उन्होंने रक्त वाहिकाओं को लाइन करने वाली मानव कोशिकाओं के साथ पालक की नसों को भेज दिया। ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अध्ययन दिल के दौरों के रोगियों के लिए सहायक होगा। तो वहीं बेयर ने फ्रूट बी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी को फ्रूट मास्टर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है जो एप्पल वैल्यू चेन में काम कर रही है। समझौता ज्ञापन के तहत बेयर उन्नत और अनुकूलित फसल प्रबंधन सलाहकार समाधानों के साथ 10,000 से अधिक सेब उत्पादों का समर्थन करेगा, जिससे उच्च घनत्व वाली सेब की बढ़ती तकनीकें शामिल हैं और कंपनी पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ कृषि इनपुट और बाजार लिंकेज तक बेहतर पहुंच प्रदान करने की योजना बना रही हैं। इससे छोटे सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी, तो वहीं उनकी उत्पादकता और आय में भी सुधार होगा। तो वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द ही पीएम किसान योजना की अगली किस्त किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी और इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों का ई-केवाईसी करवाना बेहद अनिवार्य हो गया है। अगर किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवा रखी है तो उनके खातों में अगली किस्त के पैसे नहीं आएंगे। सरकार ने ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक निर्धारित की है। तो वहीं यूपी के किशनगंज जिले में किसानों को खेती के यंत्रीकरण के लिए राज्य सरकार ने 90 यंत्रों पर अनुदान देने का फैसला किया है। पिछले वर्ष ये मात्र 10 यंत्रों तक ही सीमित था और इसके लिए राज्य सरकार ने जिले के 1 करोड़ 48 लाख रुपए की अनुदान राशि भी जारी की है, जो पिछले वित्त वर्ष में मात्र 21 लाख रुपए थी। तो वहीं विभिन्न यंत्रों पर अनुदान की राशि 40 से 80% तक कर दी गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खरीफ सीजन के लिए 63,655 किसानों ने खेती के लिए सहकारी बैंकों से ऋण लिया है और इन किसानों को सितंबर महीने में ऋण वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि इन किसानों को 0% की दर पर सरकार द्वारा लोन दिया जाता है और इसके बाद जब धान बिकता है तो ऋण राशि काटकर शेष राशि जमा की जाती है। करोड़ों कमा रहा किसान, और वो किसान है राजस्थान के जालोर जिले का, जो इजराइल तकनीक से ऑर्गेनिक खेती करता है। दरअसल सांचौर के दाता गांव के किसान कहराम चौधरी मात्र 7 हेक्टेयर जमीन से अच्छी कमाई कर रहे हैं। किसान ने गेहूं, बाजरा, मूंग, मोठ, अरंडी और रायरा की परंपरागत खेती के साथ अब मेडजूल और बरही किस्म की खजूर की खेती करके सालाना 1 करोड़ से अधिक की कमाई की है और खजूर की इस किस्म को ऑर्गेनिक तरीके से पैदा भी किया है, यानी इसमें किसी भी रासायनिक खाद और उर्वरकों का उपयोग नहीं किया गया है। कई दिनों से उमस वाली गर्मी से परेशान दिल्ली के लोगों को राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।